बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ मोहम्मद हसनैन और आप देख रहे हैं परिंदा एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अल्लाह के फजल करम से आज की वीडियो करने लगे हैं शुरू। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। अभी मैं आपको ये दिखाऊँगा इस वीडियो में कि रात को जो है ना बारिश भी हुई है, ठीक है। तो गंदम जो है ना वो गीली हो चुकी है, ठीक है, भीग गई है। ये आप देख सकते हैं, नीचे भी गिर गई है, लेट गई है, ठीक है ना। तो अब काफ़ी जो है ना वो मसला होगा गंदम की कटाई में, जब हम रैपर से इसकी कटाई करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। बहरहाल कटाई तो करवानी है रैपर से। तो आज तो नहीं होगी क्योंकि गंदम काफ़ी गीली हो गई है, ठीक है ना। बारिश की वजह से काफ़ी मसला बन गया है। तो बारिश तो रब की रहमत होती है, तो इतना वो मसला नहीं है कि बारिश हुई है। बहरहाल आज का जो है ना वो डिले हो गया है। आज हम गंदम की कटाई नहीं करवा सकेंगे। सुबह इंशाल्लाह जो है ना वो कटाई होगी तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। अभी मैं थोड़ा सा आपको ना वो व्यू दिखाता हूँ कि गंदम को कितना मसला बना है बारिश की वजह से। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कहीं कहीं किसी किसी जगह पे ना गंदम मुकम्मल जो है ना ज़मीन के साथ लेट चुकी है, ज़मीन के साथ लग गई है। तो ये रैपर की मदद से जब हम कटाई करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तंबाकू माशाल्लाह अब बिल्कुल तैयार है, बस थोड़े दिनों तक हमने ये काट लेना है। तो ये तकरीबन तैयार हो गया है। अभी थोड़ा सा गंदम का है प्रोसेस। गंदम का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद फिर बाद में ये तंबाकू के जो है ना वे ये प्रोसेस शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं, ये इधर भी गंदम लेट गई है। तो ये मतलब हाथ से अगर कटाई करते ना तो इतना मुश्किल नहीं था, आसानी होनी थी। तो ट्रैक्टर की मदद से, ट्रैक्टर के आगे रैपर लगाई होती है तो उसकी मदद से जो है ना वो हम कटाई करवाएंगे क्योंकि जल्दी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना गिर गई है गंदम। तो उससे हम कटाई करवाएंगे, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगी। फिर हम बांध देंगे गट्ठे छोटे छोटे, तो वो आसानी होती है क्योंकि हाथ से कटाई जो है ना वो ज़्यादा अफराद होने चाहिए, 4 से 5 अफराद होने चाहिए जो दिन में जो है ना वो काफ़ी सारी कटाई करें। 1 एकड़ के करीब जो है ना वो कटाई करें, फिर ज़्यादा जो है ना वो मज़ा आएगा। क्योंकि ये गंदम की फसल होती है, जल्दी समेटना चाहिए इसको। बारिश और आंधी का कोई पता नहीं होता। आंधी सेकंड टाइम मौसम, फर्स्ट टाइम मौसम और होता है, सेकंड टाइम मौसम का पता ही नहीं चलता और बन जाता है। तो इसकी हिफाजत थोड़ी जी ज़रूरी है। इसकी हिफाजत एहतियातन जो है ना ये जल्दी जो है ना प्रोसेस कंप्लीट करना चाहिए। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि रात को बारिश हुई और आपको दिखाऊं कि किसान पे क्या बीतती है जब इस तरह का मौसम बनता है, आंधी होती है, बारिश होती है और किसान की फसल जो है ना वो बाहर पड़ी हुई होती है। तो एक किसान के लिए बड़ा मुश्किल टाइम होता है, बड़ा मुश्किल सा वो लम्हा होता है जब उसकी फसल बाहर हो, समेटने वाली हो और ऊपर से बारिश हो रही हो और आंधी भी हो, ठीक है। तो कल हम कटाई करवाने लगे थे, तो बस जब अल्लाह का अमर होना है उसी वक्त हम कटाई करवाएंगे या इसका प्रोसेस जो है ना कंप्लीट करेंगे। तो कटाई करवाने ही लगे थे, धूप बहुत ज़्यादा थी तो सोचा कि आज कटाई करवा लेते हैं। तो सेकंड टाइम इतनी तेज़ हवा चली, इतनी तेज़ आंधी आई कि बस वही फिर ख्याल आया कि जैसे अल्लाह का अमर होना है वैसे ही होना है। तो आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से जो है ना ये सुबह हम इंशाल्लाह कटाई करवाएंगे क्योंकि काफ़ी इंतज़ार है। तो घर वालों ने कहा भी था कि आज ही कटवा देते हैं, आज ही गंदम की कटाई हो जानी चाहिए तो सुबह फिर बांध लेंगे। तो जैसे ही मतलब प्लान बना तो उधर से मौसम ख़राब होने लगा। तो फिर शायद आपको इतना नहीं फील होता होगा
क्योंकि जिसकी बंदे की फसल होती है ना, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है। बहरहाल बारिश या कोई भी ऐसा मसला हो, ये खुदा की तरफ से होता है। तो वैसे हम जो इंसान है ना, इनमें सब्र नहीं है। तो अगर हम सब्र करते हैं तो अल्लाह पाक जो है ना अच्छा सिला देता है। देखें, बारिश रब की रहमत होती है। अगर ये हम सोचें ना कि बारिश रब की रहमत होती है तो कोई मसला नहीं है, जैसे रब की मर्ज़ी है, तो फिर इतना मसला नहीं होगा। हम बेसब्र जो है ना, बेसब्री बहुत ज़्यादा है इंसान में, तो सोचता रहता है कि यार फसल ख़राब हो जाएगी। बहरहाल जान पे बनी होती है, जैसे आंधी तूफ़ान या बारिश होती है और गंदम जैसी फसल बाहर हो तो कितनी तकलीफ़ होती है, ये उस बंदे को ही अंदाज़ा होगा जिसकी फसल होती है। ठीक है ना। तो कुछ लोग तो एंजॉय करते हैं ना बारिश को। इस जैसे मौसम में कल भी अगर बारिश हुई है कहीं शहर में, लाहौर, कहीं भी किसी जगह पे भी, तो वो तो खैर एंजॉय कर रहे होंगे कि मौसम बड़ा गर्म था तो ठंडा हो गया है, बड़ा मज़ा आया है। तो यकीन करें हमारी जान पे बनी होती है कि यार फसल बाहर है तो कितना मसला होगा। अभी आप देख सकते हैं कि बारिश हुई है तो हम कटाई नहीं करवा सकेंगे, तो गंदम भी काफ़ी गिर गई है। तो बहरहाल अल्लाह पाक खैर करेगा, शायद इसमें बेहतरी हो। तो हो सकता है कि अल्लाह पाक इसी फसल में इजाफ़ा करे, शायद बारिश की वजह से। तो बहरहाल आज जो है हम कटाई नहीं करवाएंगे, सुबह इंशाल्लाह, अगर ऐसे ही धूप रही तो सुबह इंशाल्लाह हम जो है ना कटाई करवाएंगे। तो दोस्तों, शायद आप महसूस कर रहे हों, शायद सोच रहे हों कि यार फजूल सी वीडियो बनाई है। तो मेरा भाई, मेरे लिए ये फजूल वीडियो नहीं थी, क्योंकि मेरी फसल जो है ना वो बाहर थी और बारिश की वजह से कल जितनी परेशानी का सामना करना पड़ा, ये सिर्फ हम जानते हैं, हमारे घर वाले जानते हैं, ये आपको अंदाज़ा नहीं है। तो मेरा मकसद आपको सिर्फ ये बताना था कि आज मैं कटाई जो है ना वो नहीं करवा सकूँगा, क्योंकि बारिश की वजह से गंदम गीली हो चुकी है। तो थोड़ा सा आपको बताना भी था कि क्या फीलिंग होती हैं अगर बारिश आ जाए, गंदम बाहर पड़ी हो, फसल बाहर पड़ी हो, क्या फीलिंग होती हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ आपको ये बताना था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये आज का व्लॉग, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई और मैं इस तरह की और भी वीडियो बना के गाँव के हवाले से, गाँव के कल्चर के हवाले से वीडियो बना के मैं आपके साथ शेयर करता रहूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।